Basics of computer system. Basics of computer system means कि basically the computer uh, is dependent ऑन द सॉफ्टवेयर। जो भी हमारा कंप्यूटर होता है आजकल क्या है, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है। एक हार्डवेयर डिवाइस अलग होती है हमारे पास में, उसके ऊपर हम बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और आफ्टर दैट वी कैन वर्क इट। ओके, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। हमारे पास में क्या है, बहुत सारा डेटा होता है। डेटा इन फॉर्म ऑफ डेटा की अगर हम बात करते हैं तो डेटा क्या होता है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, क्या नाम है कि जो भी क्या नाम है वो डेटा आपको मिला हुआ किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू मिला है, वो सभी क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन दीस इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर कैन वर्क है। ओके, तो बेसिकली क्या नाम है, इन्हीं इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हमारा सिस्टम क्या करता है, वर्क परफॉर्म करता है। अब डेटा क्या है बेसिकली क्या नाम है, तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन। प्रोग्राम क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओके दैट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब क्या नाम है, सिंपल से परफॉर्म करता है ये सभी ऑपरेशंस को। और परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, और किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ओके, जैसे मान के चले कि हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन क्या है बेसिकली क्या नाम है, एक हार्डवेयर डिवाइस है और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है इट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। ओके, तो जैसे हमारी ओके, तो सॉफ्टवेयर की मीन्स क्या नाम है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमको मिलते हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, उसका प्रोग्राम होता है। जैसे हमारी आईज है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या करती है, देखती है, व्यू करती है, उसका इंस्ट्रक्शन मिलता है हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन के बाद से हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। ओके, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें बेसिकली, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपके पास में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज हैंडल द ओवरऑल वर्किंग और फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, पूरे आपके कंप्यूटर की ओवरऑल जो वर्किंग होती है उसको हैंडल करने का काम करता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विल नॉट वर्क। ये क्या करता है आपका क्या नाम है कि रीड द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करता है, ट्रांसमिट करता है और चेक करता है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स कंप्यूटर से हमारी जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं वो सभी डिवाइसेस हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, ओके, कोई ब्लूटूथ आपने कनेक्ट कर दिया, प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, तो ये सभी डिवाइसेस क्या नाम है, क्या करती है, क्या नाम है, चेक करता है कौन, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सब कुछ ठीक होता है तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम okay that control or design the overall operation of and performance of the computer system। पूरे कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी परफॉर्मेंस होती है सभी डिजाइन किसकी जाती है, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर से। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में और फिर डिवाइस ड्राइवर के बारे में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे से। और सबसे पहले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान समझिएगा, जैसे कि आप जो मैं जैसे विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो सकता है आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ओके, तो दीज आर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिहाफ ऑफ दिस वन वी कैन वर्क ऑन कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन। अगर ये सब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट ना हो तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस। जैसे कि यार ये डायग्राम जो बना हुआ है इसमें क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्डवेयर मीन जब पहली बार हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सॉफ्टवेयर के फॉर्म में सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। ओके, अदरवाइज लाइनक्स, यूनिक्स, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मोबाइल परचेज करते हो तो उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद से जैसे हम कोई गेम्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जो मैप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये क्या है, एप्लीकेशन है। ओके, और फिर यूजर क्या करता है, इसके ऊपर वर्क करता है। तो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग एज इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन। जो हार्डवेयर है और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की जा रही है उनके बीच में क्या है, एक इंटरफेस है। और इसी इंटरफेस की बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मार्केट में जाओगे तो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अवेलेबल होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है GUI और दूसरा होता है CUI। एक मार्क्स से क्वेश्चन हो सकता है आपको कि फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, इट कंटेन द ग्राफिक्स ट्रेस इंटरेक्ट। जैसे कि आपकी क्या नाम है, क्या है, विंडो 8, विंडो 7, विंडो 10, इसमें क्या है, ग्राफिक्स होते हैं। लेकिन अगर लाइनक्स की अगर बात करो या डॉस की अगर बात करो तो यहाँ पर ग्राफिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा जब बुकिंग होती है रिजर्वेशन की, तो बेसिकली उस समय पर केवल एक ब्लैक स्क्रीन होती है और यहाँ पर केवल वो अपनी कमांड को टाइप करते हैं और आफ्टर दैट द प्रिंट आउट विल कम। वहाँ पर आप इमेजेस नहीं देख सकते हो। ओके, गेम टाइप की कोई गेम नहीं खेल सकते हो, अदर थिंग्स यू कैन नॉट लिसन इट।
ओके, तो दीज आर बेसिकली क्या है, क्या नाम है आपके पास में, दैट टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर जहाँ पर क्या होता है, क्या नाम है कि केवल आप क्या नाम है राइट करके, मतलब जो भी आपको कमांड करना है, फाइल क्रिएट करना है, डिलीट करना है, ओके, कुछ भी करना है, वो सभी आप क्या ना कमांड से करते हो, ओके, राइट करके। लेकिन जीयूआई में क्या है, जैसे कि आपका क्या नाम है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिक मीन्स जहाँ पर क्या नाम हमारे पास में क्या हो, पिक्चर्स हों, वीडियोज हो, ऑडियोज हो, और यहाँ पर क्या है केवल टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट के बेसिस पे ही आप डेटा को क्या कर सकते हो, क्या नाम है टाइप कर सकते हो। ओके, चलिए, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कोई भी प्रोसेस, मतलब मान के चलिए कि आप एक साथ मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सभी प्रोसेस को जो टाइम इंटरवल देता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। मेमोरी मैनेजमेंट करने का काम क्या है कि मान के चलिए कि हम कोई ऑडियो वीडियो कितने समय के लिए सुन रहे हैं, ठीक ना, उसको कितना टाइम दे रहे हैं, कितनी मेमोरी देनी है, सभी क्या नाम है काम किसका होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेज करने का काम कौन करती है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करती है, जितनी भी क्या नाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, उनकी फंक्शनलिटी को चेक करती है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है या नहीं है। तो ये सभी वर्क क्या होता है डिवाइस मैनेजमेंट का। फाइल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, किसी फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना एंड ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज फाइल मैनेजमेंट। एरर डिटेक्शन मीन्स समटाइम्स क्या होता है, जैसे मान के चले कि कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या नाम ओपन होते साथ कुछ एरर्स आने लगती है, ओके, कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है, वायरस ने कोई फाइल डिलीट कर दी, कुछ करप्ट हो गई, तो वो एरर मैसेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है कि ये फाइल पर्टिकुलर क्या हो गई, आपकी करप्ट हो गई है, अब आप वर्क करना है तो इस फाइल को आपको दोबारा इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद क्या है सिक्योरिटी, तो पासवर्ड हमने देखा ही है कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, पासवर्ड होता है जिससे आप सिस्टम को इनेबल कर सकते हो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। और जॉब शेड्यूलिंग क्या होती है, वन और मोर वर्क एक साथ अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उनको पूरा प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम की किसने प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, मान के चलो पहले दो प्रोसेस है जिनको 10 मिनट्स का टाइम चाहिए, ओके, दूसरा प्रोसेस है 5 मिनट्स का टाइम चाहिए, तो वो क्या करेगा जॉब शेड्यूलिंग कर देगा, सब पहले पहले प्रोसेस के लिए 1 1 मिनट, फिर 1 1 मिनट, इस तरीके से पहला 5 मिनट ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ये दोनों प्रोसेस क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द जॉब शेड्यूलिंग। ओके, तो ये पढ़ा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी को डाउट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्लीज रिप्लाई यस और नो। प्लीज रिप्लाई एनीवन। नो सर। नो सर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही बहुत इंपॉर्टेंट टास्क पढ़ने जा रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था हमारे पास में, बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोलिंग द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसी में क्या नाम है, सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब जो दूसरे टाइप की हम क्या नाम है डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो चलिए हम ध्यान से समझते हैं इस टॉपिक को कि बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है। तो समझिएगा, पहले जनरल क्वेश्चन पर आते हैं कि जनरल क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा क्या है कि जैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, अदरवाइज इंग्लिश लैंग्वेज है। ओके, सपोज दैट कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है जो किसी पर्टिकुलर डिफरेंट लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का बैठा हुआ है यहाँ पर, या फिर उसे कोई रीजनल लैंग्वेज आती है, तमिल तेलुगु, ओके, तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ईजिली। ओके, तो बेसिकली क्या है, क्या नाम है, उनके बीच में हम क्या करें, एक इमिडिएटर बैठा दें। वो इमिडिएटर क्या हो, हिंदी और इंग्लिश भी जानता हो, ओके, और तमिल भी जानता हो, तो वो क्या करेगा, लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो क्या होगा, दोनों पर्सन इजिली क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सेम वर्क क्या होता है लैंग्वेज प्रोसेसर मींस कंप्यूटर में। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ द लैंग्वेज, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, प्लीज एनीवन रिप्लाई। बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज, जिसका हाँ जिसका नाम होता है 0101। ओके, वो केवल 0101 को ही समझता है, बाइनरी कोड को ही समझता है। ओके, बाकी लैंग्वेजेस को नहीं समझता है। तो कंप्यूटर किस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, तो इसके लिए क्या है हमारे पास में कि जो प्रीवियस टाइम में क्या नाम, फर्स्ट टाइम में जो हमारे पास में सॉफ्टवेयर था वो था असेंबलर। ओके, असेंबलर क्या करता था कि कोई भी इसमें कोड्स होते थे, जैसे पैरेंथेसिस को पी लिख दिया हमने, एक्सपोनेंट को ई लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन को एम लिख दिया, तो हमारे पूरे प्रोग्राम की लैंग्वेज को क्या कर दिया उसने, शॉर्ट कर दिया। और उसके पीछे उसकी पूरी प्रोग्रामिंग होती थी। तो वो क्या करता था, पूरे कोड को ईजिली क्या नाम है, जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज मेमोनिक कोड से उसको कन्वर्ट कर देता था मशीन लेवल कोड में। 0101 में जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, वहाँ पर हमारा असेंबलर सॉफ्टवेयर क्या करता था, वर्क करता था। और वहाँ पर क्या नाम है, इस तरह की क्या नाम है कोडिंग के बिहाफ पर क्या नाम है कंप्यूटर से हम इंटरेक्ट कर पाते थे। बट नाउ डेज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी चेंज हुई। अब दो चीज़ें हमारे पास में है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है
वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन किया जाता है, C++, जावा प्रोग्रामिंग। अभी आपके सिलेबस में आगे आप चलोगे पाइथन भी है क्लास 11th-12th में। ओके, तो इस लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसे कोई गेम बनाना है, आपको कुछ भी बनाना है, उस पूरे प्रोग्राम को जो सोर्स कोड होता है उसको बोलते हैं हाई लेवल कोड। हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे डॉक्टर की लैंग्वेज है, इंजीनियर की लैंग्वेज, इन लैंग्वेज को हम इजीली नहीं समझ सकते। तो इन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, मतलब कि जो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट है वो इस लैंग्वेज को समझ सकता है। डॉक्टर की, इंजीनियर्स की सेम। कंप्यूटर में जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते हैं। कंप्यूटर का जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करके मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, जबकि इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है कि इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, लेकिन मान के चले कि 10 लाइन्स ऑफ कोड्स हैं, तो हर लाइन को वन बाई वन चेक करेगा। पहली लाइन चेक करेगा, कोई एरर होगी तो बता देगा, फिर दूसरी लाइन चेक करेगा, एरर होगी तो बताएगा, फिर तीसरी लाइन चेक करेगा, एरर होगा तो बताएगा। इस तरीके से लाइन बाई लाइन जब आप प्रोग्राम्स लिखोगे तो हर लाइन की एरर चेक करेगा और आपको बताएगा कि कौन सी एरर है, आप उसको रिमूव करिए। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, अगर 10 लाइन का कोड है तो एक ही बार में पूरी एरर को चेक करेगा और आपको बता देगा कितनी एरर्स हैं। इस तरीके से पूरे सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मशीन लेवल कोड में। तो एक लाइन में मैं एक्सप्लेनेशन करूँ कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर वी कैन कम्युनिकेट ऑफ कंप्यूटर इन द सेकंड जनरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहला था कि हमारे पास में असेंबलर। असेंबलर की हेल्प से क्या नाम है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज वर्क करती थी उसे कन्वर्ट करता था हाई लेवल लैंग्वेज, सॉरी मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके, बट नाउ जो कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं उसमें दो सॉफ्टवेयर काम करते हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, जो भी पूरा कोड होता है, जो भी सोर्स कोड लिखा हुआ है आपने क्या नाम है उसको एक बार में कन्वर्ट कर देता है आउटपुट कोड में। जबकि क्या नाम है इंटरप्रेटर क्या करता है, सेम सोर्स कोड को क्या नाम है लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो दोनों की वर्किंग अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसर। क्लियर है सभी को? एनीवन डाउट इन लैंग्वेज प्रोसेसर? प्लीज रिप्लाई यस और नो। नो सर। इसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे पास में जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। इसके बिना हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। ओके, तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, जैसे मान के चले कि कोई भी डिवाइसेस आप जब मार्केट से परचेज करते हो, ओके, तो क्या सिंपल से कंप्यूटर में कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस को ही आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। ऐसा नहीं कि रेफ्रिजरेटर का प्लग लगा दो वो काम करना स्टार्ट कर दे आपका। ओके, या फिर आपने वॉशिंग मशीन का प्लग लगा दिया तो वो काम करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। ओके, जो कंप्यूटर की डिवाइसेस होंगी उन्हीं डिवाइस को हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, पहचान पाता है। तो ये केवल पॉसिबल है किसके कारण, डिवाइस ड्राइवर के कारण। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, इनेबल करता है सभी एप्लीकेशंस को कि वो कम्युनिकेट कर सके हमारे कंप्यूटर के साथ में, जैसे पेन ड्राइव, CD, DVD। ओके, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी क्या होती है हमारी क्या नाम है, कंप्यूटर इनेबल डिवाइसेस होती हैं। तो जैसे ये कंप्यूटर में इंसर्ट की जाती हैं CPU के अंदर, तो डिवाइस ड्राइवर सबसे पहले वो चेक करता है कि हमारे CPU कंपोनेंट है या नहीं है। अगर वो CPU कंपोनेंट है तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा, अगर नहीं है तो आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हो। वॉट इट इज द वर्किंग ऑफ द डिवाइस ड्राइवर। लास्ट में क्या नाम है, इसी टॉपिक में सबसे जो लास्ट है, सबसे पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने सबसे पहले पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फिर डिवाइस ड्राइवर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे हम काम करते चलते हैं कंप्यूटर पे तो बहुत सारी क्या नाम प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, तो हमारा सिस्टम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वर्क करे, स्मूथ फंक्शनलिटी तरीके से वर्क करे। ओके, उसकी वर्किंग अच्छी तरीके से हो, उसके लिए हमारे पास में 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं कि हम सिस्टम पर अच्छी तरीके से वर्क कर सकें। इसमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है बैकअप। बैकअप क्या होता है कि जब भी आपके नाम है आपकी मान के चले कोई ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाए कंप्यूटर सिस्टम से, अगर आप क्या उसका बैकअप तैयार करके रखते हो, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, उसको दोबारा अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे रिकौआ और क्या नाम नॉर्डन घोस्ट, ये सभी क्या बैकअप सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अपने सिस्टम का बैकअप बना सकते हो। अगर सिस्टम फॉर्मेट होता है या वायरस आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम्स आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो और दोबारा बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो। दूसरा है सिस्टम रीस्टोर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करिएगा। सिस्टम रिस्टोर का मतलब क्या है, जैसे कि आज की डेट है हमारे पास में, अभी मैं काम कर रहा हूँ, टाइम है 8:44। इन टाइम इंटर 8:44 पे मैंने क्या किया, सिस्टम का क्या नाम है एक रिस्टोर पॉइंट बना लिया कि आज तक मेरे सिस्टम में जितना भी डेटा प्रेजेंट है, जैसे ही मैं सिस्टम को रिस्टोर करूँ तो उस समय तक का डेटा, मतलब आज की डेट में 9th ऑफ क्या नाम है सितंबर की डेट में 8:44 तक जितना भी डेटा मेरे सिस्टम के अंदर स्टोर है वो डेटा मेरे को दोबारा मिल जाए अगर मेरे सिस्टम को फॉर्मेट करूँ या कोई क्या नाम है डिलीट हो जाए कोई फाइल। तो सिस्टम रिस्टोर क्या होता है, एक ऐसी फाइल होती है जो हम सिस्टम से रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर पॉइंट बनाते हैं
जहां से क्या नाम है किसी पर्टिकुलर टाइम मूवमेंट तक आप पूरा डेटा रिकवर कर सकते हो बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए, केवल एक सिस्टम को रिस्टोर कर। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन क्या होता है, जब बहुत सारी फाइल्स होती है, मान के चले हमें एक साथ 10 पिक्चर्स भेजनी है किसी को, 1 2 3 4 ऐसे पिक्चर्स हमारे पास में, तो उन सभी फाइल को हम एक फोल्डर में मान के चले हमें रख दिया इस तरीके से, और रख के हम क्या करते हैं उस फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के बाद से सब एक ही फाइल बन जाती है, मान के चले इस फाइल का नाम दे दिया मैंने पिक्स, जैसे फोल्डर आप बनाते हो। ओके, लेकिन ये फोल्डर डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिनका नाम है विनजिप और विनरार सॉफ्टवेयर। ओके, जब इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो दोबारा आपकी 10 फाइल्स के नाम फोल्डर्स के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो कंप्रेशन क्या है, बेसिकली क्या नाम है, सेंडिंग ऑफ मल्टीपल फाइल, वन और मोर फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वी कैन रिड्यूस द साइज और इजीली कैन send the data from one place to another place. So these 4 types of the software is called as system software. क्या क्लियर है सभी को सिस्टम सॉफ्टवेयर? प्लीज रिप्लाई यस और नो। सर। चलिए, तो अब हम दूसरी तरह के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो ध्यान से समझिए, इसी में सॉरी एक पार्ट और भी रह गया हमारा, इसमें समझते हैं क्या नाम है। जो पार्ट है हमारा वो है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट क्या है, सिंपल सी, जैसे हमें हमारे सिस्टम में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, इसके पार्टीशन करना है हमको बिना सिस्टम को फॉर्मेट किए हुए, तो हम डिस्क ड्राइव के ऑप्शन से सभी पार्टीशन इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो ये इतना ईजी प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हमें डिस्क मैनेजमेंट की यूटिलिटी क्या करती है, तो सिस्टम को इंस्टॉल करके भी हम इन सभी पार्टीशन को बना सकते हैं। ओके, इसमें जो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास में वो होता है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या होता है कि कई बार हम सिस्टम में वर्क करते रहते हैं तो सिस्टम में बहुत सारी अननेसेसरी फाइल्स आ जाती हैं और सिस्टम की स्पीड क्या हो जाती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो सिस्टम की स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम होता है डिस्क क्लीनअप। वो जितनी भी टेम्परेरी फाइल और अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उन सभी फाइल्स को क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा और हम सिस्टम पे प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या नाम है हम क्या करते हैं, डिस्क क्लीनअप की बात करते हैं। फिर वायरस के बारे में आप पहले से जानते हो, वायरस का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम की फाइल को क्या करता है, डिलीट करता है, करप्ट करता है। जबकि एंटीवायरस क्या है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है क्या नाम है, जिसको हम क्या नाम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दें तो हम अपने सिस्टम से क्या नाम है वायरसेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सकता है। ओके, तो ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है टॉपिक। बेसिकली क्या ना, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू द साइबर सिक्योरिटी। ओके, लास्ट है हमारा इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसके बारे में। जब भी कोई भी मेल या कोई भी डेटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, ओके, तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है इसके ऊपर एनक्रिप्शन टेक्निक है या नहीं। जैसे हमने किसी को मान चले पासवर्ड सेंड किया, कुछ सेंड किया, तो एनक्रिप्शन वो टेक्निक होती है जो आपके डेटा को क्या करता है, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, जैसे किसी को मेल किया तो कोई दूसरा बंदा उस मेल को रीड ना कर सके, तो उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। ओके, और जिसको आपने मेल किया उसके पास अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि जो भी कोड आपने क्या नाम एंटर किया है वो कन्वर्ट बैक कर देगा दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में, और यूजर क्या कर सके, उस डेटा को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। एनक्रिप्शन हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करता है, कोई अदर पर्सन हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। जबकि डिक्रिप्शन क्या होता है, वो एक की होती है जो दोबारा क्या नाम है वो पर्सन यूज कर सकता है जिसके पास क्या नाम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड है, जिसको मैंने सेंड किया है डेटा, वो ईमेल आईडी पासवर्ड से अपने डेटा क्या कर सकता है, ऑन कर सकता है और देख सकता है। तो इस तरीके से एनक्रिप्शन हमारे डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर से बताता है, और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, केवल वही यूजर सर, हमारी। यस बेटा। तो दूसरे की ईमेल आईडी करके यूज नहीं कर सकते? अब जैसे मान के चले कि आपके मोबाइल नंबर पे मैंने कॉल किया तो केवल कॉल तो आपके मोबाइल पर ही होगा ना, किसी और के मोबाइल पे यस तो सर। नहीं चला जाएगा, और आप ही रिसीव करोगे उस कॉल को। ठीक ना, यस सर। तो सेम थिंग कि जिसका ईमेल आईडी पासवर्ड है वही तो यूज कर पाएगा जिसको मैंने भेजा। तो तो आपको पासवर्ड याद है? हाँ पासवर्ड आपकी की है, अगर पासवर्ड भूल गए तो आपको ईमेल नहीं मिलेगा मतलब। ठीक है ना, तो आपको पासवर्ड को रिकवर करने के लिए भी आपके पास डिफरेंट टाइप की कीज होती है, टेक्निक्स होती है जहाँ से यू कैन गेट इट। तो केवल एक एग्जांपल है कि एनक्रिप्शन में अनऑथराइज्ड यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, इतना सिक्योर होता है डेटा कि कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता जिसका सर्वर भी हो। मैं आपके घर में भी कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ तो आपके घर में आएगी, सिस्टम में आएगी, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के, क्योंकि परमिशन का मतलब क्या है, आपके पास उसकी की है। ओके, चलिए आगे चलते, और इसकी वीडियो मैंने सेंड करी है, साथ में पीडीएफ भी अभी सेंड कर देंगे क्लास के जस्ट बाद। और वीडियो फाइल में ही क्या नाम है आपको क्या मिल जाएगा, नाम है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरे तरह का सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो हम अपनी क्या नाम है क्या करते हैं, कन्वीनियंट के हिसाब से यूज करते हैं। ओके, जैसे इसमें सबसे पहले होता है जनरल पर्पस, फिर स्पेसिफिक पर्पस और कस्टमाइज, तीनों इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से।
जनरल पर्पस मतलब क्या नाम है, जो सॉफ्टवेयर हम बाजार से परचेज कर लें और अपने सिस्टम में यूज कर लें, सिंपल जनरल पर्पस कहलाते हैं। जैसे MS ऑफिस, ओके, कोई गेम है, वो भी क्या क्या नाम है, DTP सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, जस्ट आप बाजार से जाइए या सिस्टम से डाउनलोड करिए और आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैंगे जिसको क्या नाम है हमने डिस्कस किया पहले भी, PPT, MS एक्सेल, ओके, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप, ओके, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, VLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, ये क्या है आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। नॉर्मली आप इनको क्या नाम है कहीं पर भी किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हो, चीप, वेरी बहुत सस्ते प्राइसेस में अवेलेबल होते हैं मार्केट में और आप यूज कर सकते हो। दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, समझिएगा, ये केवल कुछ पर्टिकुलर टास्क को ही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हर टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, हर बंदा इनको यूज नहीं कर सकता है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें टैली होती है, ओके, ऑफिस के ट्रांजेक्शन होते हैं, प्रॉफिट बुक का काम होता है, बैंक सेक्टर में इसका काम किया जाता है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ओके, जब रेलवे रिजर्वेशन अपने लिए वेबसाइट जनरेट कर रही है, IRCTC, एयरलाइंस, ये सभी क्या स्पेसिफिक पर्पस हैं, तो इनकी कॉस्ट क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द जनरल पर्पस। जितने भी सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस से उनकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जिस पर्सन को नीड होती है वो इंजीनियर को विजिट करवा के उस टाइप का सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिज़ाइन करवाता है। जैसे मान के चले आपने आज कोई शॉप ओपन करी, आपकी शॉप काफ़ी बड़ी हो गई, आप उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हो, मतलब क्या नाम है, तो इस सॉफ्टवेयर को क्या नाम है आप क्या करोगे, क्या नाम है कि आप किसी इंजीनियर की हेल्प से बनवाओगे, और बनवाने के बाद से किसी भी क्या नाम है इंटरनेट पर आप उसको अपलोड करवाओगे और पर्सन आपके पास डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं क्या नाम है, वो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं जो केवल आपकी वर्किंग के लिए क्या कर रहे हैं, परफॉर्म किए जा रहे हैं। ओके, तो ये कहलाते हैं आपके स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जिसमें स्कूल इन्वेंट्री, मतलब क्या नाम स्कूल का रिकॉर्ड हो जाए, HR मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, पेरोल सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, जहाँ पे बिलिंग हो रही है, जैसे कि क्या नाम है मान के चले कि आप स्कूल में गए, स्कूल से आपने पेशेंट आपने फीस जमा करी और उसकी क्या नाम है आपको रिसिप्ट मिल गई। ओके, तो ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सबसे पहले क्या नाम है इनके अंदर डेटा एंट्री आपकी फिल होती है और ऑटोमेटिकली केवल वर्क करने पर, प्रिंट आउट देने पर ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो दूसरा क्या है, पहला था जनरल पर्पस जो मार्केट से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पस कस्टमर की डिमांड पे बनाया जाता है, मतलब क्या नाम है जैसी कस्टमर की डिमांड हो उस तरीके से क्या नाम है काम किया जाता है। ओके, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बना जाते हैं। ओके, और इनकी कॉस्ट क्या होती है, हमारी जनरल पर्पस से हाई होती है। लास्ट में जो आती है वो कस्टमाइज एप्लीकेशन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, क्या नाम सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हैं। जैसे Amazon.com एक वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट, एयरटेल, वोडाफोन, जियो। ओके, ये क्या है बेसिकली क्या नाम है, एक बहुत बड़ी क्या नाम ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इन्हें अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है कि पर्सन और क्या नाम एम्प्लॉइज और क्लाइंट सभी क्या कर सकें। हाँ बेटा, तो इंडियन गवर्नमेंट भी यूज करती है सॉफ्टवेयर ये वाला बिल्कुल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर? बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट जैसे मिलिट्रीज हैं आपकी क्या नाम है समझिएगा, और आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं क्या नाम है, इन टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर आप इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट साइट्स होती हैं जहाँ पर भी .gov लिखा हुआ है जिसकी वेबसाइट के आगे, समझिएगा, जैसे www.irctc.government.in या इंडियन रेल गवर्नमेंट.in, ये वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, इस टाइप की वेबसाइट को डिजाइन करवाती है किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, इंजीनियर से, और बहुत हाई चार्जेस होते हैं इनके। इवन एक सॉफ्टवेयर के चार्जेस मतलब क्या नाम है लाख रुपीज से भी ऊपर के चार्जेस होते हैं। ओके, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर क्या नाम किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया है, क्रिएट किए जाते हैं, और इनके लिए जो भी क्या नाम कंपनीज होती है जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को क्या करती है, डिजाइन करके देती है। ये सभी कंपनी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से वर्क करती है। जो भी हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाएंगे, तो जॉब करने के लिए जब हम जाएंगे तो बेसिकली हम कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सॉफ्टवेयर क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। गॉट इट? और डिटेल आपका नाम थोड़ा वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारे बेसिकली क्या नाम है सॉफ्टवेयर हमारे कंप्लीट हुए। जिन सॉफ्टवेयर में हमारे पास में दो तरह के सॉफ्टवेयर थे, पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये तो बेसिकली हम क्या नाम है जो हमारी विंडोज़ पे वर्क करते हैं। और साथ साथ में एक अदर टाइप की एप्लीकेशंस भी होती है, इसको बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस। जैसे कि आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, मोबाइल से क्लास ले रहे हो, तो ये क्या है, मोबाइल की एप्लीकेशंस होती हैं। जो ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं और रन करते हैं मोबाइल के ऊपर, क्या नाम है, वो इस तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस कहलाती है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक लैंग्वेज होती है J2ME, जावा टू मोबाइल एंटरप्राइज एडिशंस।
जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मोबाइल के एडिशंस को क्या नाम है डिज़ाइन करते हैं। तो जितनी भी एप्लीकेशंस होती है, जैसे आप क्या नाम है गूगल प्ले स्टोर में चले जाओ, ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे क्या नाम ऐप्स आपको मिलते हैं। तो ये सभी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं जो किसी पर्सन द्वारा डिज़ाइन की जाती हैं और फिर गूगल को भेज दी जाती है। ओके, गूगल प्ले स्टोर क्या करता है, क्या नाम है, उनको क्या नाम है प्राइस करता है, खरीदता है, और उसके बाद से क्या नाम है आप उन एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल में चले इस समय, तो जूम ऐप, अभी जो मीटिंग चल रही है, जो क्लास चल रही है, वो जूम ऐप पे चल रही है। पीडीएफ को ओपन करने के लिए पीडीएफ व्यूअर आपके सिस्टम में होता है। आरोग्य सेतु ऐप कुछ समय पहले आपने डाउनलोड किया था, जो गवर्नमेंट एप्लीकेशन बनी हुई थी, ओके, जो क्या नाम कोविड-19 के पैंडेमिक और करंट सिचुएशन को हैंडल करके बनाया गया था, मतलब क्या नाम है। तो ये बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन होती है। तो जो भी एप्लीकेशन मोबाइल सिस्टम पर रन करने के लिए बनाई जाती हैं, वो सभी मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा ये। लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है हमारे पास में, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये जो कर्नल जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली क्या नाम है, हमारे पास में लाइनक्स और यूनिक्स का पार्ट है। जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था हमारे पास में, हम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहे हैं उसको बोलते हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। माइक्रोसॉफ्ट के एडिशंस बेसिकली हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में विंडो 10 है इस समय, और विंडो 10 पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ आपको। ओके, तो फाइल सिस्टम कर्नल क्या होता है, कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ट होता है किसमें, लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जहाँ पे कमांड लाइन पे आप बात करते हो, हाई सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है ना, और आपके क्या नाम रियल टाइम कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, इसमें बहुत फास्ट स्पीड की जरूरत होती है। वहाँ पर हमारे क्या होते हैं, क्या नाम है कि इस तरह के क्या नाम है सिस्टम्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसका नाम क्या होता है, कर्नल। कर्नल क्या करता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का, प्रोसेस मैनेजमेंट का, टास्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये सभी काम कौन करता है, कर्नल करता है। ओके, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा, और बेसिकली यूज किया जाता है लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। गॉट इट। उसका लास्ट है फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, समझिएगा, तो सी ड्राइव के अंदर जब आप जाके देखोगे कंप्यूटर के अंदर, तो सी ड्राइव में क्या होते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स बने होते हैं, जिसमें होता है प्रोग्राम्स फाइल्स होती हैं, डेटा फाइल होती हैं, सिस्टम फाइल्स होती हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्या एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है हमारे कंप्यूटर का, जहाँ पे ऑल द टाइप्स ऑफ द फाइल्स विच आर प्रेजेंट। तो वो क्या है, मतलब ना फाइल सिस्टम कंट्रोल हाउ द डेटा इज स्टोर एंड रिट्रीव। तो हमारे कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जाते हैं, सब सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। इसी तरीके से क्या नाम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या नाम है जो हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें जो फाइल सिस्टम होता है उसका नाम होता है रूट। रूट हमारे क्या नाम फाइल सिस्टम का नाम होता है। उसके अंदर जो डायरेक्टरीज, मतलब फोल्डर को बोलते हैं डायरेक्टरीज, और फाइल सिस्टम मतलब कौन कौन सी फाइल कहाँ कहाँ पर स्टोर होगी, वो फाइल सिस्टम कहलाता है हमारे पास में। तो जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं, जिसमें बाइनरी होती हैं, एग्जीक्यूटिबल फाइल, कोई फाइल को बना रहे हैं तो डेवलपमेंट फाइल होती है, कुछ लाइब्रेरीज फाइल्स होती हैं, कुछ अदर फाइल्स होती हैं, ये सभी हमारे रूट्स के अंदर पड़ी होती है लाइनक्स यूनिक्स में। और जो क्या नाम है यूजर की वर्किंग से रिलेटेड होती है, वो सभी फाइल क्या नाम है फाइल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। इसे बोलते हैं यूजर, टेम्परेरी, बार एंड होम फाइल। So these are the different types of the file system structure in the Linux and Unix operating system. So this one is complete topic. ये हमारा complete topic है। ओके, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स मैंने कोशिश करी कि आपको एक लेक्चर में इससे कंप्लीट कर सकें।